हेलो गाइस, आज की इस वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रिवील करने वाले हैं 3 बेस्ट ETFs फॉर 2025। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल में यानी 2025 में इन्वेस्ट करने के लिए 3 बेस्ट ETFs कौन-कौन सी है। बट 3 बेस्ट ETFs की नाम जानने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि क्यों ये तीनों ETFs बेस्ट है। मार्केट में तो बहुत सारे ETFs हैं, तो मैंने सिर्फ इन तीनों ETFs को ही क्यों पिक किया। यहाँ मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, ये तीनों ETF आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो है। इन तीनों ETF मेरे रिसर्च के अनुसार बेस्ट हैं। आप भी किसी भी ETF में इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च कीजिए या फिर फिनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। एक बेस्ट ETF को पिक करने के लिए आपको उस ETF की 6 इंपॉर्टेंट चीज देखना होगा। एट फर्स्ट आपको उस ETF की AUM को चेक करना होगा। सेकेंड, आपको उस ETF की लिक्विडिटी चेक करना होगा। थर्ड, आपको उस ETF की लॉन्ग टर्म रिटर्न एटलीस्ट 5 ईयर रिटर्न्स देखना होगा। फोर्थ, आपको उस ETF की रोलिंग रिटर्न को चेक करना होगा। फिफ्थ, आपको उस ETF की एक्सपेंस रेशियो एंड लास्ट में आपको उस ETF की ट्रैकिंग एरर को चेक करना होगा। किसी भी ETF में ये 6 इंडिकेटर को चेक करने के बाद ही आप कह सकते हैं क्या उस ETF एक अच्छा ETF है या नहीं। ये 6 इंडिकेटर्स का मतलब क्या है और कैसे चेक करना है वो हम प्रैक्टिकली ETF में देखेंगे। आइए हम एक एक करके 3 बेस्ट ETFs का नाम रिवील करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे क्यों वो ETF बेस्ट है। 2025 के लिए फर्स्ट बेस्ट ETF का नाम निफ्टी नेक्स्ट 50। इसका कोड नेम जूनियर 20 यानी इस ETF को जूनियर 20 के नाम से जाना जाता है। हम सभी को निफ्टी 50 का मतलब पता है। अगर आपको नहीं पता तो निफ्टी 50 का मतलब निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। यहाँ देश की टॉप 50 कंपनियां होते हैं इस इंडेक्स में, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स में देश की टॉप 50 कंपनियां होते हैं। सिमिलरली निफ्टी नेक्स्ट 50 भी एक इंडेक्स है जहां निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं ठीक उसके बाद जो 50 कंपनियां हैं उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 कहा जाता है। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न निफ्टी 50 से बहुत अच्छा है। अगर आपके पास किसी भी डीमेट अकाउंट है या फिर आप गूगल करके ये देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का रिटर्न निफ्टी नेक्स्ट 50 से बहुत कम है। इसका प्रूफ मैं आपको थोड़ी देर के अंदर ही दिखाऊंगा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न निफ्टी 50 से कितना ज्यादा है। आपने 2025 की बेस्ट ETF का नाम तो जान लिया, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि क्यों ये ETF बेस्ट है। उसके लिए आपको इस ETF की 6 मेजर इंडिकेटर्स को चेक करना होगा जो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। आइए हम एक एक करके 6 मेजर इंडिकेटर्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्यों ये ETF बेस्ट है। हम एट फर्स्ट इस ETF की पास्ट परफॉर्मेंस यानी रिटर्न्स को चेक करेंगे। आप किसी भी इंडिकेटर्स को आगे या बाद में देख सकते हैं, बट आपको अंत में आपको 6 के 6 इंडिकेटर्स को ही चेक करना है। उसके बाद ही डिसाइड करना है क्या ये ETF आपके लिए बेस्ट है। इस ETF पिछले एक साल में 29.68% रिटर्न दिया, बट मैंने पहले ही कहा कि आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स रिटर्न चेक करना है। इस ETF पिछले 5 साल में 157% के आसपास रिटर्न दिया, जो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। और इस ETF जब से शुरू हुआ तब से आज तक यानी ऑल टाइम में 2003 से आज तक 286% रिटर्न दिया। 2003 में इस ETF लॉन्च हुई, 2003 से आज तक इस ETF 286% रिटर्न दिया। तो रिटर्न्स को देखकर ही आप समझ चुके होंगे कि रिटर्न के हिसाब से ये ETF तो बहुत ही अच्छा है। बट मैंने आपको पहले ही कहा कि किसी भी बेस्ट ETF को पिक करने के लिए आपको 6 मेजर इंडिकेटर्स को चेक करना होगा। आप किसी भी एक इंडिकेटर के बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि ये ETF बेस्ट है। तो आइए हमने दूसरा इंडिकेटर को चेक करते हैं। दूसरा इंडिकेटर है AUM। AUM का मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM का मतलब कि इस ETF में लोगों का कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, यानी इस ETF लोगों का कितना अमाउंट को मैनेज करते हैं। इस ETF का AUM 5,586 करोड़। इस ETF का मैनेजर का नाम है हिमांशु मांगे एंड मैंने पहले कहा कि इस ETF 2003 में लॉन्च हुई। इस ETF जिस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं उसका नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50। मैंने पहले ही कहा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो 50 कंपनियां हैं इस ETF
उस 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और इस ईटीएफ का ट्रैकिंग एरर, ये हमारा एक इंडिकेटर है, इस ईटीएफ का ट्रैकिंग एरर 0.08%। यहाँ आप एक बात याद रखिए कि किसी भी लिक्विड ईटीएफ की ट्रैकिंग एरर 0 नहीं हो सकते, बट जितना कम होगा उतना अच्छा है, उस ईटीएफ उतना बेस्ट है। इस ईटीएफ की ट्रैकिंग एरर 0.08%। हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इस ईटीएफ को कितना चार्जेस देना होगा, यानी इस ईटीएफ आपके पैसों को देखभाल करने के लिए आपसे कितना चार्ज लेती है। इस ईटीएफ आपसे 0.17% चार्ज लेती है। अगर आप इस ईटीएफ में 10,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो इस ईटीएफ आपसे 17 रुपया काट लेगा एक्सपेंस रेशियो के लिए। हमारा फिफ्थ इंडिकेटर लिक्विडिटी। इस ईटीएफ का लिक्विडिटी बहुत ही हाई है। लिक्विडिटी का मतलब कि हर दिन इस ईटीएफ को कितना लोग खरीदते हैं और कितना लोग बेचते हैं। ये लिक्विडिटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी ईटीएफ पिक करने से पहले आप ऑब्वियसली उस ईटीएफ की लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम को चेक कीजिए। अगर उस ईटीएफ की लिक्विडिटी बहुत ही हाई है तभी आप उस ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, वरना उस ईटीएफ कितना भी अच्छा है आपके लिए फ्यूचर में नुकसानदायक होगा। जिस ईटीएफ की लिक्विडिटी लो है उस ईटीएफ में आपका पैसा डूब भी सकता है। लिक्विडिटी का मतलब उस ईटीएफ की डिमांड कितना है, हर दिन कितना लोग खरीदते हैं और कितना लोग बेचते हैं। मान लो आप आज एक ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, 5-10 साल बाद जब आप उस ईटीएफ को बेचना चाहेंगे, अगर तब खरीदने के लिए कोई नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएंगे, क्योंकि ईटीएफ बेचने के बाद ही आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। ये एकदम शेयर्स की तरह होता है। इसलिए आपको उस ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिस ईटीएफ की डिमांड बहुत हाई है, हर दिन जिस ईटीएफ को बहुत ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, आप उस ईटीएफ में ही इन्वेस्ट कीजिए। अब देखते हैं हमारा लास्ट इंडिकेटर यानी सिक्स्थ इंडिकेटर, रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न का मतलब कि हर साल इस ईटीएफ एवरेज कितना रिटर्न दिया, उसको रोलिंग रिटर्न कहा जाता है। हम रोलिंग रिटर्न को देखने से पहले इस ईटीएफ की रिटर्न को निफ्टी एंड सेंसेक्स इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं। अगर इस ईटीएफ की रिटर्न को सेंसेक्स के साथ कंपेयर किया जाए तो पिछले एक साल में आप देख सकते हैं कि इस ईटीएफ सेंसेक्स को पूरी तरह बीट कर दिया। आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 साल में इस ईटीएफ की रिटर्न सेंसेक्स से कितना ज्यादा है। लास्ट 1 ईयर में इस ईटीएफ के रिटर्न 60% से ज्यादा है, और जहां सेंसेक्स का रिटर्न 20% से 25% के आसपास है। सिमिलरली आप 5 साल के रिटर्न को भी देखिए, 5 साल में भी निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न सेंसेक्स से कितना ज्यादा है। अब हम निफ्टी 50 के साथ इस ईटीएफ की रिटर्न को कंपेयर करेंगे। लास्ट 5 ईयर में भी निफ्टी 50 को भी बीट कर दिया। मैंने पहले ही कहा कि इस ईटीएफ की रिटर्न निफ्टी 50 से बहुत ही ज्यादा है। अब आप इस ईटीएफ की रोलिंग रिटर्न को चेक कीजिए। लास्ट 6 मंथ में इस ईटीएफ की रिटर्न बहुत ही गिर गई है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ में शेयर मार्केट की सभी कंपनी डाउन में चल रही है, यहाँ तक कि निफ्टी 50 भी। बट आप 3 साल की रिटर्न को देखिए और 5 साल की रोलिंग रिटर्न को चेक कीजिए, कितना हाई है इस ईटीएफ की रोलिंग रिटर्न। आप भी किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले उस ईटीएफ की रिटर्न कंपैरिजन एंड रोलिंग रिटर्न को ऑब्वियसली चेक कीजिए। एंड 6 मेजर इंडिकेटर्स को चेक करना मत भूलिए। जब आप देखेंगे कि किसी भी ईटीएफ में 6 के 6 मेजर इंडिकेटर्स सही है, तब आप उस ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। 2025 के लिए हमारा दूसरा बेस्ट ईटीएफ का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स ईटीएफ। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ईटीएफ है। आइए हम ये समझते हैं कि क्यों ये ईटीएफ बेस्ट है। उसके लिए हम 6 मेजर इंडिकेटर्स को चेक करेंगे। इस ईटीएफ की पहला मेजर इंडिकेटर रिटर्न। इस ईटीएफ लास्ट 1 ईयर में 10%, 10.5% के आसपास रिटर्न दिया है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि इस ईटीएफ की रिटर्न तो बहुत ही लो है लास्ट 1 ईयर में। सिर्फ इस ईटीएफ की नहीं, सभी ईटीएफ, यहाँ तक कि निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स का रिटर्न भी लास्ट 1 ईयर में, खासकर लास्ट 6 मंथ में बहुत ही गिर चुका है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है तो आपको ये बात तो पता ही है कि लास्ट 6 महीनों में शेयर मार्केट बहुत ही डाउन चल रही है। इसलिए इस ईटीएफ की लास्ट 1 ईयर रिटर्न भी बहुत ही लो है। बट अगर आप 5 ईयर्स की रिटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ईटीएफ लास्ट 5 ईयर्स में 109% के आसपास रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम में इस ईटीएफ 218%
रिटर्न दिया है। यानी जब से ये ETF लॉन्च हुई वहां से आज तक इस ETF ने 218% रिटर्न दिया है। ये बहुत ही हाई रिटर्न है। तो आपने देख लिया कि रिटर्न के हिसाब से ये ETF बहुत ही अच्छा है। अब हम दूसरा इंडिकेटर को चेक करेंगे, लिक्विडिटी। इस ETF की लिक्विडिटी भी बहुत ही हाई है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। आप खुद गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस ETF की बाकी 4 मेजर इंडिकेटर्स। AUM, इस ETF की AUM लगभग 14,000 करोड़ के आसपास है और इस ETF की जो लॉन्च डेट है ये भी 2003 साल में लॉन्च हुई है। इस ETF सेंसेक्स को ट्रैक करती है। इस ETF की ट्रैकिंग एरर 0.04%, वो पिछले ETF से भी लगभग हाफ है। हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर एक्सपेंस रेशियो, यह आप गौर से देखिए। इस ETF की एक्सपेंस रेशियो 0.05%। निफ्टी नेक्स्ट 50 की तुलना में इस ETF की एक्सपेंस रेशियो 3 गुना से भी ज्यादा कम है। इस ETF में 1 लाख में से आपको सिर्फ 5 रुपया एक्सपेंस रेशियो देना होगा। अगर आप इस ETF में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो इस ETF आपसे 5 रुपया चार्ज लेगा। किसी भी सेविंग अकाउंट में पैसा रखने के लिए आपको इससे भी कई गुना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना होता है। अब हम लास्ट इंडिकेटर को देखेंगे, यानी हम रिटर्न को कंपेयर करेंगे एंड रोलिंग रिटर्न को देखेंगे। अगर आप इस ETF की रिटर्न को निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर में इस ETF निफ्टी 50 से थोड़ा सा डाउन है। बट अगर आप लास्ट 5 ईयर्स को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि इस ETF लास्ट 5 ईयर में निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न दिया। इसके बाद आप इस ETF की रोलिंग रिटर्न को भी देख सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि इस ETF कितना स्टेबल है लास्ट 5 ईयर्स में। इस ETF लास्ट 5 ईयर्स में एक एवरेज रिटर्न दिया। तो आपने इस ETF की 6 मेजर इंडिकेटर्स को चेक किया। 6 मेजर इंडिकेटर्स को देखने के बाद, चेक करने के बाद, अगर आपको लगता है कि इस ETF आपके लिए अच्छा है, यानी फ्यूचर के लिए अगले 5-10 साल के लिए अच्छा है आपके लिए, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैंने खुद रिसर्च किया और ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, इसलिए मैंने इसको बेस्ट कहा। हमारा थर्ड बेस्ट ETF, यानी 2025 में इन्वेस्ट करने के लिए थर्ड बेस्ट ETF का नाम ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। ये एक गोल्ड ETF है, यानी इस ETF गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि मैंने पहले जो 2 ETF चूज किया, पिक किया, वो था एक लिक्विड ETF, यानी उस ETF शेयर यानी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। बट इस ETF गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने क्यों एक गोल्ड ETF चूज किया? गोल्ड ETF में पैसा इन्वेस्ट करने से फायदा ये होता है कि जब शेयर मार्केट गिरता है गोल्ड का प्राइस ज्यादा नहीं गिरता। आप इसका प्रूफ अभी भी देख लीजिए, जो अब शेयर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है बट गोल्ड की प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है। गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है। इंडियन शेयर मार्केट की जो रिलेशन वो गोल्ड के साथ डायरेक्ट नहीं है, इसलिए जब शेयर मार्केट गिरती है ऐसा जरूरी नहीं है कि गोल्ड की प्राइस भी गिरे। इसलिए आप इसका प्रूफ देखिए कि अभी शेयर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है बट गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ रही है। इसलिए मैंने एक गोल्ड ETF को चूज किया। दूसरा फायदा कि गोल्ड ETF में आपका पैसा ज्यादा सेफ रहता है। ये कभी नहीं हो सकता कि 10 साल 5 साल या 20 साल बाद गोल्ड की प्राइस 0 हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। इसलिए गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब कि आपका पैसा ज्यादा सेफ है। इसलिए ज्यादा सेफ के लिए भी मैंने एक गोल्ड ETF चूज किया। इस गोल्ड ETF की लास्ट 1 ईयर रिटर्न 19.66%, यानी लगभग 20%, जहां निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स लास्ट 1 ईयर में 10 से 11% के आसपास रिटर्न दिया, इस ETF वहां 20% के आसपास रिटर्न दिया। पिछले 1 साल से शेयर मार्केट गिर रही है, इसीलिए शेयर मार्केट सेंसेक्स एंड निफ्टी का रिटर्न बहुत ही गिर चुका है। बट मैंने पहले ही कहा कि गोल्ड की डायरेक्ट कनेक्शन इंडियन शेयर मार्केट के साथ नहीं है, इसलिए गोल्ड की प्राइस लगातार जैसा बढ़ रहा था उसी तरह बढ़ रही है। इसलिए लास्ट 1 ईयर में ये गोल्ड ETF बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, यानी निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स से लगभग 2 गुना रिटर्न दिया। इस ETF की लास्ट 5 ईयर रिटर्न भी सिमिलरली हाई है, 78%, एंड इस ETF की ऑल टाइम रिटर्न 161%। अब हम दूसरा इंडिकेटर को देखेंगे। इस ETF की लिक्विडिटी भी बहुत ही हाई है। थर्ड इंडिकेटर्स AUM, इस ETF की AUM 5,700 करोड़ से ज्यादा है। इस ETF 2010 साल में लॉन्च हुई है। हमारा और एक मेजर इंडिकेटर ट्रैकिंग एरर, इस ETF की ट्रैकिंग एरर 0 है,
क्योंकि ये कोई लिक्विड ईटीएफ नहीं है, इसीलिए इस ईटीएफ की ट्रैकिंग एरर 0 है। मैंने पहले ही कहा कि लिक्विड ईटीएफ में ट्रैकिंग एरर होता है, बट ये एक गोल्ड ईटीएफ है, इसीलिए इस ईटीएफ में पैसा डूबने के चांस बिल्कुल 0 है। इस ईटीएफ की एक्सपेंस रेशियो 0.50%। एक गोल्ड ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो हमेशा हाई होता है किसी भी लिक्विड ईटीएफ की तुलना में, क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर ईटीएफ है, इसलिए इस ईटीएफ आपसे ज्यादा रुपया एक्सपेंस रेशियो के लिए चार्ज करती है। इस ईटीएफ में 1000 रुपया में आपको 5 रुपया देना होगा चार्जेस के लिए। तो आपने मोटा मोटी 6 मेजर इंडिकेटर्स को देख लिया ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ की। आपने एक चीज जरूर देखा, लिक्विड ईटीएफ में ट्रैकिंग एरर होता है, लिक्विड ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो लो होता है, बट गोल्ड ईटीएफ में यानी एक मेटल ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो हाई होता है, बट ट्रैकिंग एरर यानी पैसा डूबने का चांस बहुत ही लो होता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैंने 2 लिक्विड ईटीएफ को चूज किया और साथ ही साथ एक गोल्ड ईटीएफ को चूज किया, ताकि आपका पैसा ज्यादा सेफ रहे। बट यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्ड ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में एवरेज अच्छा रिटर्न मिलता है, बट कभी भी आपको बहुत हाई रिटर्न नहीं मिलेगा जो लिक्विड ईटीएफ में मिलता है। क्योंकि लिक्विड ईटीएफ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, अगर उस कंपनी 100% तक का रिटर्न कमाते हैं एक साल में तो उस ईटीएफ आपको 100% रिटर्न देता है, बट ऐसा कभी नहीं होता है कि गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करके आपको एक ही साल में 100% रिटर्न मिलेगा। इसीलिए गोल्ड ईटीएफ आपको कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न देता है, बट आपको मल्टी बैगर रिटर्न या एक हाई रिटर्न कभी नहीं दे सकता। बट एक लिक्विड ईटीएफ आपको बहुत ही हाई रिटर्न दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने इस साल में ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।